बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 5वीं वीडियो है। इसमें भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंपोनेंट की बात करेंगे विच इज़ एडवर्ब। अगेन ये आपके लिए खुशखबरी की बात है कि ये एडवर्ब के बारे में एक तफसीली लेक्चर है जिसमें तकरीबन मैं सारी कंडीशंस को डिस्क्राइब करूँगा। आप तो जानते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की तो जब तक आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर ना हो आगे आप एडवांस चीज़ें नहीं सीख सकते। ये टॉपिक्स चूँकि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन इनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। यही वजह है कि बेसिक्स ना होने की वजह से हमें मुख्तलिफ जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। नाम से ही जाहिर है एडवर्ब। एड का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, और वर्ब कहते हैं एक्शन को। जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन होता है उसे आप वर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब के मीनिंग के अंदर किसी चीज़ को ऐड करना। ऐड समथिंग विद वर्ब। वर्ब के साथ किसी चीज़ को ऐड करना मीन्स के वर्ब को डिस्क्राइब करना और मज़ीद डिटेल बताना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे, और जब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे तो एडवर्ब्स की बहुत सारी काइंड्स आती हैं। उनमें से कुछ पढ़ाई जाती हैं लेकिन कुछ नहीं पढ़ाई जाती। कुछ के बारे में तफसील से पढ़ाया जाता है जबकि कुछ के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है। इसलिए यहाँ मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा और एक एक चीज़ मैं अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करूंगा, और एग्जाम्पल्स में तकरीबन सब कुछ कवर होगा। तो इसलिए लेक्चर को आप केयरफुली सुनिए। पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, फिर हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन और एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस। तो ये सारे टॉपिक हैं जिन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की अगर नई वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या होता है। An adverb is a word that describes a verb. It tells you about an action or the way something is done. Adverb एक ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, मीन्स के वर्ब को बयान करता है। यह आपको ये बताता है कि एक्शन कैसे और किस तरीके से हो रहा है। You make these adverbs by adding ly to adjectives. होता क्या है कि adjectives के आखिर में जब आप ly लगा देते हैं तो ये adverb बन जाता है। ये देख लीजिए, ये है ly, और आमतौर पर जिन एडजेक्टिव के आखिर में ly लगा हो और वह वर्ब के बाद आए तो वह एडवर्ब बन जाते हैं। आप इन्हें आराम से पहचान सकते हैं। ये कुछ एडवर्ब्स के टेबल हैं। मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और अगेन मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा जो आपके लिए उकताहट का बायस बन सकता है। लेकिन आप इसको सुनिए क्योंकि यहाँ पे मैं काम करूँगा प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन एक अहम रोल प्ले करती है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश के अल्फाज को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते, अदा नहीं करते, तो ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे मैं अल्फाज को अदा कर रहा हूँ आप उसी तरह अदा करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। पहले वर्ड को हम कहते हैं ब्यूटीफुल। अमेरिकन इंग्लिश में चूंकि वो टी की जगह वो डी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे तो वो टी को पढ़ते हैं, वो कहेंगे ब्यूटीफुल। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में से कहेंगे ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये एक एडजेक्टिव है। अगर आप इसका एडवर्ब बनाएंगे तो आखिर में आप क्या लगा देंगे, ly लगा देंगे। तो वो देख लीजिए आपने लगाया हुआ ly, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। इसी तरह ब्रेव, बहादुर, ब्रेवली, बहादुरी से आपने ly लगा दिया साथ। ब्राइट, रोशन, ly लगा देंगे तो बन जाएगा ब्राइटली, चमकीली या रोशनी से। केयरलेस, लापरवाह, ये एक एडजेक्टिव था, आपने साथ ly लगा दिया तो ये बन गया केयरलेसली, लापरवाही से, कोई एक्शन करना लापरवाही से। चीप, सस्ता, चीपली, सस्ते से। क्लोज, बंद करना या करीब। मैंने दोनों के मीनिंग अलग अलग लिख दिए। क्लोजली, करीब से। करेक्ट, दुरुस्त, करेक्टली, ठीक है या करेक्ट है। डिफरेंट, मुख्तलिफ, डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरह से।
नेक्स्ट वर्ड है आपका फियर्स, जिसे अक्सर लोग मिस्टेकनली फायर्स पे पढ़ लेते हैं। फायर में FIRE आता है। ये वर्ड है आपका फियर्स, शदीद, फियर्सली, सख्ती से या शिद्दत से। हैप्पी, खुश, हैप्पली, खुशी से, हैप्पीली, खुशी से। इस तरह कुछ और है आपके पास, इसे आप पढ़ेंगे हैवी, हैवीली, लाउड, लाउडली, पीसफुल, पीसफुली, प्लेफुल, प्लेफुली, सेफ, सेफली, selfish, selfishly, selfless, selflessly, skillful, skillfully, slow, slowly, smart, smartly। तो ये था आपका एडवर्ब्स का टेबल जो आपने देख लिया। जितने भी एडवर्ब मैंने यहाँ आपको बताए, एडजेक्टिव से जो एडवर्ब बने, सबके आखिर में आपने देखा उन्होंने ly को इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इनको पहचानने का। आप आराम से इनको पहचान सकते हैं और सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस सेंटेंस को देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो खूबसूरती से गाती है। अगर आप कहते हैं शी सिंग्स, वो गाती है, आपने ब्यूटिफुली लगा दिया। सिंग क्या था? वर्ब था, उसके आखिर में आपने ब्यूटिफुली लगाया तो ये एडवर्ब बन गया जिसने सिंग को मजीद डिस्क्राइब किया। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो खूबसूरती से गाती है। द ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली, ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। इट इज़ रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैवली। अगेन आप देख लीजिए, हैवली आखिर में ly आ गया। फोर्थ सेंटेंस को देखिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट को देखिए, द डॉग इज बार्किंग फियर्सली, कुत्ता जोर से भौंक रहा है, शिद्दत से भौंक रहा है। द डॉग इज बार्किंग फियर्सली। तो देखिए इन सब में ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। सबके आखिर में ly है और यही एडवर्ब की पहचान है। इस तरह आप एडवर्ब को पहचान लेते हैं। अब अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ये सिचुएशन आती है, तो ऑब्वियसली आप एडवर्ब को पहचान लेंगे। अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की। एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? एडवर्ब फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज सिंगल एडवर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं वर्ड्स का ग्रुप होते हैं जो कि एक सिंगल एडवर्ब का काम करते हैं। आप ये समझ लें कि जब पूरा फ्रेज आप लगाएंगे तो वो एक एडवर्ब का काम करेंगे। कैसे, ये देख लीजिए। शी सिंग्स लाइक अ रॉक स्टार, वो रॉक स्टार की तरह गाती है। द प्लेन अराइव्ड ऑन टाइम, तैयारा वक्त पर पहुंचा। आर यू वर्किंग इन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, क्या आप आरामदेह माहौल में काम कर रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब एडवर्ब फ्रेजेस कहाँ इस्तेमाल हुए, ये देख लीजिए। शी सिंग्स, वो गाती है। ब्यूटीफुली जब आपने लगाया तो वो एक एडवर्ब को शो कर रहा था। लाइक अ रॉक स्टार, पूरा एक सेंटेंस आपने डाल दिया, फ्रेज डाल दिया कि एक रॉक स्टार की तरह। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। ऑन टाइम, अब आप देख लीजिए इसमें टाइम एक नाउन इस्तेमाल हुआ है और साथ में ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, तो ये फ्रेज बन गया। आर यू वर्किंग इन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, इन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ये पूरा एक फ्रेज बन गया। तो इस तरह अगर आप वर्ब के आखिर में इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेजेस। ये भी तरीका होता है एडवर्ब को इस्तेमाल करने का। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस हमें ये बताते हैं कि लोग कैसे एक्ट करते हैं या किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो जब हम काइंड्स की बात करते हैं, सबसे पहली जो काइंड होती है वो होती है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि मैनर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या उनके मैनर अच्छे हैं या बुरे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर की। मैनर आप समझ गए होंगे किस तरह के मैनर होते हैं। पहले सेंटेंस की तरफ देखिए, शी वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, वो लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। आप समझ गए होंगे केयरलेसली, ये उसने मैनर शो किया कि वो केयरलेसली गाड़ी चला रही थी। तो केयरलेसली आपका क्या हुआ, ये आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की तरफ देखिए, ही वॉज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या लगा है, फ्रेज लगा हुआ है। ही इज़ बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। अब आप देख लीजिए, लाइक अ चाइल्ड, ये पूरा एक फ्रेज हो गया जो आपने लगा दिया, लेकिन ये मैनर को शो कर रहा है कि बच्चों वाला मैनर को दिखा रहा था, वो मतलब बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था।
सो ही इज़ बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। या अगर आप इसको पास्ट में कहें तो आप कहेंगे ही वॉज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, द ड्राइवर ब्रेक सडनली, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। द ड्राइवर ब्रेक सडनली, अब मैनर क्या था उसका, सडनली, जो अचानक उसने लगाई वही क्या हो गया, उसका मैनर हुआ। फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखिए, माई ऑर्डर अराइव्ड सेफली, आप समझ गए होंगे सेफली इसमें क्या है, एडवर्ब है क्योंकि उसके आखिर में एल वाई लगा हुआ है और ये मैनर को दिखा रहा है कि जो लोग मेरा ऑर्डर लेकर आए, मेरा पार्सल लेकर आए, उन्होंने बड़े सेफ अंदाज से प्रोवाइड किया, देयर वाज नो डैमेज। तो इस तरह आप कह सकते माई ऑर्डर अराइव सेफली। लास्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, प्लीज स्पीक इन क्लियर वॉइस, बराए करम वाज़ेह आवाज में बात करें। अब यहाँ क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर इस्तेमाल हुए और उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया है, तो प्लीज स्पीक इन क्लियर वॉइस। तो क्लियर वॉइस क्या हुआ आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। अगर उसकी आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप कह रहे हैं कि यार ज़रा मैनर को दुरुस्त करो, ज़रा क्लियर अल्फाज में बात करो। तो ये थे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको भूलेंगे नहीं, मैंने बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल्स आपको दिए हैं, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है, तो आप समझ गए होंगे। मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, मैंने फ्रेजेस भी डाले हैं और सिंपल एडवर्ब्स भी डाले हैं उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं, ये बताते हैं कि किस वक्त में वो एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं इट रेन हैवली लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, हैवली था, ये तो आपने एडवर्ब लगा दिया, लेकिन साथ में लास्ट नाइट लगा हुआ है, तो लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, तो टाइम का मेंशन कर दिया आपने लास्ट नाइट, ये आपका क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुआ। इसी तरह वी विल लीव एज सुन एज पॉसिबल, हम जितनी जल्दी मुमकिन हो वहाँ से चले जाएंगे, तो आपका एज सुन एज पॉसिबल ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तीसरी सेंटेंस को देखिए, समटाइम्स आई राइड माई बाइक टू स्कूल। अब यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ जाता है। समटाइम्स आई राइड माई बाइक टू स्कूल, कभी कभी मैं अपनी मोटरसाइकिल पे या साइकिल पर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं आई विल फिनिश द असाइनमेंट टुमारो। अब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, टुमारो, कल, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। आई विल फिनिश द असाइनमेंट टुमारो। अब नेक्स्ट में देखिए, माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock। अब यहाँ टाइम क्या है, एट 6 o'clock, तो ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुआ। आपके वर्ब्स के सेंटेंस के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपसे नहीं भूलेंगे, दैट्स वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि यहाँ टाइम का जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये बताते हैं कि किस जगह पे काम होता है, ये एक्शन किस जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं द कैट इज इन द गार्डन, बिल्ली बाग में है। अब ये क्या है, इन द गार्डन, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो जगह है, गार्डन एक जगह है जहाँ पे बिल्ली है। इसी तरह आप कहते हैं आई couldn't find my wallet anywhere। अब यहाँ पे प्लेस क्या है, anywhere, कहीं भी। anywhere से मुराद है कि कहीं भी, उसने मुख्तलिफ जगह पे तलाश कर लिया, मल्टीपल जगह देख लिया, बट उसे नहीं मिला, यू नो। आई couldn't find my wallet anywhere, मुझे अपना पर्स कहीं भी नहीं मिला। थर्ड सेंटेंस की तरफ देखिए, द माइनर्स आर वर्किंग अंडरग्राउंड, कान ज़ेर ज़मीन काम कर रहे हैं। माइनर्स, माइनर्स कहते हैं जो कानों में काम करते हैं, जैसे कोयले की कान, नमक की कान वगैरह, तो वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं या इन द माउंटेन होते हैं, टनल्स में होते हैं। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ। द माइनर्स आर वर्किंग अंडरग्राउंड, कान ज़ेर ज़मीन काम कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखिए, बच्चे ऊपर की तरफ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर वाली मंजिल पे, ऊपर वाली छत पे, तो अपस्टेयर्स आपका क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ। लास्ट सेंटेंस में कहते हैं दे लिव एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन क्या हुआ आपका, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ, कि उनका घर जो है वो गांव में पहाड़ की चोटी के ऊपर उनका घर है, सबसे टॉप पे। सो दे लिव, वो रहते हैं, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। ये भी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार होता है कोई एक्शन। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन जब दी जाती है तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। अब यहाँ आपका एडवर्ब क्या होगा? डेली। ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आप डेली जाते हैं, उसमें नागा कुछ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका द मार्केट्स आर ऑफन वेरी क्राउडेड। मार्केट्स अक्सर बहुत क्राउडेड होती हैं, अक्सर मार्केट्स में बहुत हजूम होता है। अब ऑफन का वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अक्सर। ये भी फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है। वी क्लीन आवर क्लासरूम एवरी वीक, हम अब हर हफ्ते अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, एवरी वीक। तो एवरी वीक क्या हुई? आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। आई हैव बीन टू डिज्नीलैंड मैनी टाइम्स, मैं कई बार डिज्नीलैंड गया हूँ, कई बार, मैनी टाइम्स। ये आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट में कहते हैं यू शुड गो टू जिम एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। यू शुड गो टू जिम एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक, तुम्हें एटलीस्ट कम से कम 2 बार जिम जाना चाहिए, मीन्स के हफ्ते में 2 बार तुम्हें जिम जाना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारे लिए सेट है। तो आप ये देख लीजिए, ये सारे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। डेली, ऑफन, एवरी वीक, मनी टाइम्स, ट्वाइस अ वीक। आई थिंक इनको भी आप पहचान लेंगे। नेक्स्ट होता है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है दौरानिया, कि उस दौरान, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में जो टाइम होता है उसे दौरानिया कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंसेस को देखिए। द रेन लास्टेड फॉर 2 days, बारिश 2 दिन तक जारी रही। तो आप समझ गए होंगे कि 2 days, 2 दिन, 48 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 दिन बारिश चलती रही, फॉर 2 days। ये क्या हुआ? आपका एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हुआ। ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, बार बार, समथिंग लाइक दैट। ड्यूरेशन में आप ये बता दें कि कितने टाइम के लिए वो एक्शन हुआ। वी स्टेड अप ऑल नाइट चैटिंग, हम सारी रात चैटिंग करते रहे, हम सारी रात बातें करते रहे। स्टेड अप ऑल नाइट चैटिंग, हम सारी रात बातें करते रहे, मीन्स सोए नहीं। तो आप इसमें दौरानिया क्या है? ऑल नाइट, सारी रात, ये दौरानिया था चैटिंग करने का। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए। ही वॉज अवे अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो बहुत तवील वक्त से दूर था। ही वॉज अवे अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज अवे अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो बहुत तवील वक्त से दूर था, वो काफ़ी अरसे से दूर था, मीन्स कि वो वहाँ नहीं था। सो यहाँ पे क्या है? अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये आपकी ड्यूरेशन हुई। अब वेरी लॉन्ग टाइम से मुराद है कि एक स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम था उस वक्त के लिए वो बाहर था। अब अगर बार बार इसी तरह गायब हो जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका आई टॉक टू माई ब्रदर फॉर ओवर एन आवर, मैंने 1 घंटे से ज़्यादा अपने भाई से बात की। फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा। तो ये क्या हुआ? ड्यूरेशन हुई। लास्ट सेंटेंस में कहते हैं वी हैवंट सीन जिम फॉर ईयर्स ऑलमोस्ट, हमने तकरीबन सालों से जिम को नहीं देखा। तो यहाँ ड्यूरेशन क्या हुई? फॉर ईयर्स ऑलमोस्ट, सालों से। तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन, जहाँ ड्यूरेशन ऐड की जाती है सेंटेंस के साथ। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इजीली पहचान सकते हैं। लास्ट है हमारे पास एडवर्ब का टॉपिक, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस। जोर देने के बारे में बात करना, कि सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में जोर देना, उसके लिए किस तरह के वर्ड्स एज ए एडवर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं या उनको कैसे पहचाना जाता है। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। द फिल्म वॉज जस्ट बोरिंग, फिल्म सिर्फ बोरिंग थी, मीन्स अकताहट वाली थी। द फिल्म वॉज जस्ट बोरिंग। आप एम्फेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि यार वाकई फिल्म जो थी बड़ी बोरिंग थी। इस तरह आप कहते हैं ही इज़ टोटली यूजलेस फॉर अस, वो हमारे लिए सरासर बेकार है, सरासर, टोटली। जिम कैन रन रियली फास्ट, जिम वाकई में तेज़ दौड़ सकता है, रियली। हिज हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटिफुल, इसकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत है, मीन्स बहुत खूबसूरत है। सो का वर्ड ब्यूटीफुल को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। हर एक्सक्यूजेस आर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल, उसके बहाने मुकम्मल तौर पर नाकाबिले यकीन हैं। तो आप यहाँ देखिए किसी में एल वाई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ हमने एडवर्ब इस्तेमाल किया है जो कि एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस कहलाता है। कहाँ इस्तेमाल किया है ये देख लीजिए। जस्ट, द फिल्म वॉज जस्ट बोरिंग, जस्ट, जस्ट का वर्ड आपने इस्तेमाल किया किसके साथ? बोरिंग के साथ। और बोरिंग क्या था?
एडजेक्टिव था। तो ये रेड में क्या है, आपके सारे एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस, इनको आप पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस, और इसी के साथ आपको दिए गए ब्लू में इन्हें आप कहते हैं एडजेक्टिव्स। अब आप देखिए एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस एडजेक्टिव्स को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। फिल्म सिर्फ बोरिंग थी, लेकिन अगर आपने थोड़ा जोर देना है तो आप कहेंगे द फिल्म वाज जस्ट बोरिंग। इस तरह सेकंड सेंटेंस में आप कहते हैं ही इज टोटली यूजलेस फॉर अस, आप कह सकते थे ही इज यूजलेस फॉर अस, लेकिन आपने टोटली लगा दिया, मीन्स सरासर, बिल्कुल। तो क्या किया, इस पर जोर दिया, इस सेंटेंस में आपने एक बात पे जोर दिया। जिम वाकई में तेज दौड़ सकता है, जिम कैन रन रियली फास्ट, आप कह सकते थे जिम कैन रन फास्ट। रियली मीन्स एम्फेसिस किया आपने उस बात पे। हिज हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटिफुल, उसकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है। हर एक्सक्यूजेस आर कंप्लीटली अनबिलीवेबल, आप कह सकते थे हर एक्सक्यूजेस आर अनबिलीवेबल, लेकिन आपने कंप्लीटली इस्तेमाल किया, इट मीन्स मुकम्मल तौर पर। तो यह होता है एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस, आप कैसे चीज़ों पे जोर देते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको देता हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट देता हूँ, आप इसे खुद कीजिए बैठ के। अभी के आंसर की इसकी मौजूद नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, एडजेक्टिव्स के साथ एडवर्ब्स को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, आपके पास एक एडजेक्टिव है, तो आप इससे जब एडवर्ब्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ly लगा देंगे। ये देख लीजिए ब्यूटीफुली आपने बना दिया। ब्रेव, बिजी, कूल, कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग, वॉइस, क्वाइट, सॉफ्ट, मैरी। अब आप इनके साथ लगाइए जरा एडवर्ब, आप पीछे वाले उसमें देख सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। सब में खाली अपने ly लगाना है। सेकंड टेस्ट की तरफ देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में आपने एडवर्ब को ढूंढना है, बहुत ही आसान है। एक मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडवर्ब क्या है, कम हियर। अब हियर क्या है, एडवर्ब है। कम का मतलब होता है आना, जो कि एक वर्ब है। या आप कहते हैं कम ऑन, इधर आओ, या आप जैसे आप कहते हैं कम ऑन, तो यहाँ आप कहेंगे कम हियर। अब हियर क्या हुआ, ऑब्वियसली एडवर्ब हुआ। और अगर आप जरा और डिटेल में देखें तो हियर जगह की बात कर रहा है, तो यह हो गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट नीचे सेंटेंसेस आप देखिए, लेट्स स्टार्ट नाउ, बिल ड्राइव्स केयरफुली, द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, से लेकर वी सेलेक्टेड द नेम्स रैंडमली। अब ये सारे आपने क्या करने हैं, खुद करने हैं, ये आपका काम है। अभी बैठ के आप प्रैक्टिस करें अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो। लास्ट इसकी एक्सरसाइज है, पुट एडवर्ब्स इन बिलो सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनके अंदर एडवर्ब को डालिए। ये जो सामने बॉक्सेस में आपको एडवर्ब्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर आने हैं। एक मैं आपको करा देता हूँ। नंबर 1, शी स्पीक्स। शी स्पीक्स क्या होगा, क्लियरली, पोलाइटली। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा वर्ड जो ना आ सकता है, रेगुलरली, केयरफुली, पोलाइटली, टाइटली, सैडली, हैवीली। ऑब्वियसली पोलाइटली का वर्ड इस्तेमाल होगा, बाकी सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। लाउड का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, बट यू नो आप लाउड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पोलाइट को इस्तेमाल करें। शी स्पीक्स पोलाइटली। तो पोलाइट का वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली जब एडवर्ब बनाना है तो आप ly आखिर में इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे पोलाइटली, शी स्पीक्स पोलाइटली। इट वॉज रेनिंग, आप समझ गए होंगे, पीछे मैंने प्रैक्टिस करवाई है इसकी आपको। अब आप इसे कीजिए, इन तीनों एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए अभी अभी बैठ के। आप लेक्चर चूँकि आपको समझ में आया हुआ है, ये एडवर्ब के बारे में तकरीबन मैंने सारी कंडीशंस आपको पढ़ा दी। ये तरीका होता है एडवर्ब्स को पहचानने का, और सेंटेंसेस में इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। एग्ज़ाम दे रहे हैं आप किसी जगह तो ऑब्वियसली ग्रामर का पोर्शन है ये, और इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इंटरव्यू टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपने पूरा सुन लिया, कल मेरा नहीं ख्याल कि अगर कहीं से क्वेश्चन उठा के दें और आप उसे ना कर सकें, यू विल डू इट श्योरली, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को मैंने खुलासे की शक्ल में सारे आपको लाके यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए। तो आज के लिए इतने, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, आपके काम की है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉर योर कन्वीनियंस। यूट्यूब पे आप वीडियो को देख रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मजीद वीडियोस के लिंक मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एडवर्ब से पहले वर्ब का लेक्चर ज़रूर सुनिए। थोड़ा सा उकताहट वाला लेक्चर है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का है, ताकि थोड़ी सी बेसिक्स आपको वर्ब्स के बारे में पता चलें।
ताकि उन वर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर। और अगर उन वर्ब्स को आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस बनाने में तो ऑब्वियसली आप उनके साथ एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर आप फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को विजिट करके मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।